हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे एलडीसी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम ये अम्बाला डिवीजन का क्वेश्चन पेपर नॉर्दर्न रेलवे। ये क्वेश्चन है गुजरात का क्वेश्चन पेपर था। ये एग्जाम हुआ था 1/11/2022 को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में इसी वीडियो को मैंने अपलोड किया था, उसमें से कुछ बहुत ही क्वेश्चन गलत निकले क्योंकि हम सेंट्रल रेलवे के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन कुछ दोस्तों ने उसका आंसर का जवाब दिया है, इसलिए उसको अपडेट करके दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। देख लीजिएगा, ये अम्बाला डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। वो जो पिछला वीडियो था वो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो ये सेंट्रल रेलवे के आधार पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गए थे उसमें से। अ, ये है कि ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें अम्बाला डिवीजन से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करा के फिर से अपडेट कर रहा हूँ। देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है? पहले नंबर का क्वेश्चन है आउटलेइंग है, आउटलेइंग साइडिंग। आउटलाइन साइडिंग पॉइंट मार्कर बोर्ड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो एस मार्कर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कै साइडिंग किसकी सुरक्षा करता है? तो स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है। और सेंट्रल रेलवे में क्या है, अलग कुछ दिया था, पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन सुधार कर दिया हूँ क्योंकि अम्बाला डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सुधार कर दिया हूँ। उसमें कै साइडिंग और स्लिप साइडिंग अलग दिया है, सेंट्रल रेलवे में अलग दिया हुआ है। तो इसलिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये अम्बाला डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, तो कै साइडिंग किसकी सुरक्षा करता है? स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एल आर डी का अर्थ है? तो ये है विकलांग व्यक्ति कोच होता है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज कोच होते हैं, तो उसी को कहते हैं एस एल आर डी होता है। एस एल आर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें विकलांग कोच भी अटैच रहता है। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस डब्ल्यू आर किस चैप्टर के अंतर्गत आता है? तो वहाँ पर जो है एस डब्ल्यू आर जो है वो 5 के अंतर्गत आया हुआ है, और मेरे सेंट्रल रेलवे में जो है वो 6 के अंतर्गत आया लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस डब्ल्यू आर का अध्याय 11 संबंधित है? तो पायलट गार्ड सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जनरल एंड सब्सिडी रूल का अध्याय 11 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पायलट गार्ड सिस्टम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो कलर लाइट अगर डिस्टेंस सिग्नल है तो पी मार्कर द्वारा पहचान किया जाएगा। काले अक्षर पे सफेद अक्षर पर काले से पी लिखा रहेगा। हैंड सेंटिंग की गति कितने के से अधिक नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर लिखा हुआ 5 के एमपीएस से अधिक नहीं होना चाहिए। बंदे ने भेजा था, दोस्तों ने भेजा था 5 के एमपीएस, लेकिन मैक्सिमम जो होता है 15 के एमपीएस होता है। मैक्सिमम जो होता है 15 के एमपीएस से किया जाता है, और मिनिमम आप कुछ भी कर, लेकिन यहाँ पर हैंड सेंटिंग की गति जो है 5 के एमपीएस दिया गया है। ये आपका अम्बाला डिवीजन से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोच के नामकरण में WLRRM का अर्थ क्या है? तो ये है गार्ड वैन होता है, इसको हम बोलते हैं गार्ड वैन। WLRM पावर कार जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग पावर कार बोलते हैं। तो ये एलएचबी कोच के नामकरण में WLRRM का मतलब क्या होता है? तो ये होता है पावर कार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी वैगनों को स्थिर किया जाता है तो उन्हें स्किड द्वारा सुरक्षित किया जाए, तो 4 उड़नवे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिग्नल को नया खड़ा या स्थानांतरित किया जाता है तो
कितनी अवधि के लिए सावधानी आदेश दिया जाता है? तो 10 दिन तक सावधानी आदेश दिया जाता है और कासन ऑर्डर आपको 90 दिन तक प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समारोह में उपयोग में आपातकालीन बटन क्या होता है? तो दोस्तों ने भेजा है गेट सिग्नल को वापस लाना होता है। समारोह में डॉट डॉट के उपयोग में आपातकालीन बटन दिए जाते हैं, तो समारोह में क्या करें, गेट सिग्नल को वापस लाना के उपयोग में आपातकालीन बटन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर सिग्नल की विफलता के दौरान कौन सा प्राधिकरण जारी किया जाता है? तो स्टार्टर अगर विफलता होता है तो हमारे सेंट्रल रेलवे में T/3693 भी दिया जाता है, और अगर आगे स्टार्टर नहीं है तो प्राइवेट नंबर दिया जाएगा डबल लाइन में। और अगर डबल सिंगल लाइन है तो 369 और प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, किसी ने बताया कि T/3693B और PSH दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है? सभी को पता है ग्रीन रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्लास गेट क्या होता है? या तो अनमैन्ड मानव रहित गेट एलसी गेट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिकता यातायात आदेश की वैधता है? तो 6 मंथ फॉर द डेट ऑफ इशू होता है, जारी होने की तारीख से 6 महीने इशू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन चेतावनी बोर्ड और गैर ब्लॉक सेक्शन की मीटर पीछे रखा जाएगा, तो 1200 मीटर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेशन चेतावनी बोर्ड गैर ब्लॉक सेक्शन की 1200 मीटर पीछे रखा जाएगा। कितना? 1200 मीटर पीछे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन में दूर के सिग्नल का क्या पहलू होता है? तो कॉशन होता है, सावधानी होता है। ऑन में दूर के सिग्नल का क्या पहलू होता है? व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इन ऑन? ऑन स्थिति में क्या होता है? तो सावधानी होता है, कॉशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड सिग्नल होता है, हैंड सिग्नल होता है, डेटोनेटिंग सिग्नल होता है और फ्लेयर सिग्नल होता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो सी मार्कर लिखा होता है, उसमें बोर्ड पे सी मार्कर लिखा होगा, तो इसका मतलब वो कॉलिंग ऑन सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड पाइप का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है, ये भी सभी को पता है। रंगीन प्रकाश क्षेत्र में दोहराए जाने वाले संकेत की पहचान की जाती है, तो आर मार्कर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब रिपीटिंग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित प्राधिकरण प्राधिकार के साथ स्टॉप सिग्नल को ऑन के रूप में पार करने के लिए दिया जाने वाला सीटी कोड होता है, तो चश्मा सीटी होता है, छोटी लंबी छोटी सीटी बजाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे के दौरान 2 डेटोनेटर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, तो 270 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल स्तर से रंगीन प्रकाश सिग्नल के सामान्य पहलू को लगभग कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है 3.65 मीटर पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटीओ को स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितनी मीटर की दूरी पर रखा बोर्ड लगाया जाता है? तो 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? तो जॉन मथाई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के असम के किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली प्रथम जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन इस साल शुरू की गई थी? तो मणिपुर से शुरू किया गया था। ये 8 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो उत्तर रेलवे है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? गुम रेलवे स्टेशन स्थित है। या कहाँ है? गुम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। गुम रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक
स्टेशन है। यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है जो 2258 मीटर या 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुम में ही गुम मठ और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का प्रसिद्ध मोड़ बटासिया लूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय मुख्यालय शहर संयोजित गलत है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे जो होता है वो जयपुर में है, यहाँ गलत दिया है, जोधपुर दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है। और जयपुर की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2002 को, नया बना था जोन, डिवीजन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक 61 BORN बॉर्न ALHSIMI ड्राइंग उद्घाटन किया है। क्या लिखा है, एक कोड है, मालूम नहीं। तो ये भुवनेश्वर में स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई थी, जो देश में शुरू की जाने वाली चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे पहले निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये 2019 में शुरू किया गया था। और उद्घाटन ये 13 अक्टूबर को जो उद्घाटन किए गए थे ऊना से नई दिल्ली तक चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये रखा गया है केवड़िया रेलवे स्टेशन को रखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। एकता नगर का जो स्टेशन का नाम है उसको केवड़िया रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, भारतीय रेलवे यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्न में से कौन सी पहल के साथ आया है? तो मिशन अमानत को लॉन्च किया गया है। मिशन अमानत को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। मिशन अमानत है यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे एक नई पहल मिशन अमानत लेकर आया है। इसे रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम को किससे जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शन है? तो रेवाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ROH का फुल फॉर्म क्या है? तो राउटिंग ओवरहॉलिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां संटिंग संचालन की निगरानी गार्ड या स्टेशन मास्टर द्वारा की जाती है तो लोको पायलट को दिया जाएगा T806 अधिकार पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको में लोको में है लोको में न्यूनतम प्रेशर पाइप होना चाहिए तो 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बेस डिपो से क्लोज सर्किट ट्रैक को जारी किया गया न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? तो प्रारंभिक अगर स्टेशन पर है तो वहां 100% होना चाहिए न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CASNUB बोगी के साथ लगे 8 व्हीलर ब्रेक वैन का कोड क्या होता है? तो VVCM होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों के दौरान JDR जांच की जानी चाहिए। तो ट्रेन में लोड उतारने के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक स्थिर रैक वैगनों को शोधन करने से पहले और ट्रेन में शंटिंग करने के बाद। तो सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LHB कोच में दिए गए H टाइप लॉक CBC की क्या विशेषता होती है? तो एंटी क्लैम्प होता है, विरोधी चढ़ाई होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
मार्ग संकेतक को माना जाता है तो स्टॉप सिग्नल को मार्ग सिग्नल, राउट सिग्नल जो होते हैं वो स्टॉप सिग्नल ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगन में फ्लैट टायर की अधिकतम सीमा कितने 60 होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोच की लंबाई आईसीएफ कोच में से लगभग कितनी होती है? तो एलएचबी जो कोच होता है, एलएचबी का कोच 24.70 मीटर का होता है और आईसीएफ कोच होता है 22.28 मीटर का होता है। अब इसको हम घटाते हैं तो यहाँ हो जाता है 10 में से 8 गए 2 और 7, 6 में से 4, 6 में से 2 गए 4 हो गया और यहाँ से 2, तो यहाँ घटाने पे आ रहा 2.42। तो एलएचबी कोच की जो लंबाई है वो 2.42 आ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है लगभग कितना होता है, तो लगभग हम 3 भी कह सकते हैं इसको, 3 नहीं कह सकते हैं, 2 ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। एल एच बी है और आई सी एफ है, इन दोनों की लंबाई इतना होता है 24.70 और 22.28 मीटर होता है एल एच बी आई सी एफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक बाइंडिंग से क्या कारण है? तो ब्रेक बाइंडिंग से क्या होता है, हैंड ब्रेक अगर रिलीज नहीं है तब भी ब्रेक बाइंडिंग होगा। लोको परिवर्तन के दौरान प्रत्येक कोच या वैगनों में मैनुअल रूप से ईयर ब्रेक जारी नहीं होना चाहिए, मतलब ईयर ब्रेक नहीं लगे होने चाहिए, उसको भी चेक करना चाहिए। वैगनों के दरवाजों को ठीक से बंद ना करना, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नहीं हो सकता है क्योंकि वैगन से कोई रिलेटेड संबंधित नहीं है। अनलोडिंग या लोडिंग शुरू होने से पहले लोड या खाली हैंडल की सेटिंग नहीं करना, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रेक बाइंडिंग की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2, 3 और 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल ओवरलैप के लिए कुशल विकल्प है, तो सैंडम है, सैंडम है और सैंग डेड इंड है और ड्रेलिंग स्विच है। तो ये तीनों होते हैं आइसोलेशन सिग्नल ओवरलैप के जो साधन होते हैं। सैंडम होता है, ऐसे होता है सैंडम और लॉन्ग डेड इंड साइड, शार्ट डेड इंड, ड्रिलिंग स्विच, स्कॉच ब्लॉक, तो 5 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये इसमें 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है, गार्ड द्वारा कौन सा गार्ड द्वारा कौन सा प्राधिकरण तैयार किया जा सकता है और एक स्टेशन से अपनी ट्रेन शुरू करने के लिए एलपी को सौंप दिया जा सकता है? तो टी 1408, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड को आपूर्ति की गई पीएन पुस्तकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर्ड फार्म नंबर कितना होता है? तो टी/1410 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रेलवे मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है। रेलवे ने निम्नलिखित पुस्तकों को एक रेलवे स्कूल में वितरित किया। एक टीवी सेट की कीमत, एक कामा लगा हुआ है, 12,248 है, यह एक नहीं है, 48 और एक वीसीआर की लागत रुपये है 5,757 की लागत से और 12,575 और एक वाटर कूलर। तो लेखों की कुल लागत क्या है? टोटल लागत बताना है तो सभी को सिर्फ जोड़ देना है, 12,248, 5,757, 12,575, सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30,580 रुपये हो जाएगा।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फाइंड द नंबर, इसका निकालना है। ये स्क्वायर नहीं लगा था, ये मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ से हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों अगर फार्मूले याद है तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर नहीं ऐसा है तो सिर्फ हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको दो भाग में तोड़ेंगे, ए प्लस बी एक भाग में और दूसरा ए माइनस बी दूसरा भाग रहेगा। तो हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब इसको हम तोड़ेंगे, अब यहाँ रख दीजिए। देखिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में रखिए। ए कितना है आपका, ए रखेंगे तो 469 प्लस 174 प्लस दूसरा बी वाला हम इतना मानेंगे। तो यहाँ पर पहले प्लस लगा है तो प्लस के आगे वाला चेंज नहीं करेंगे, तो 469 माइनस 174। दूसरे वाले क्वेश्चन बी में रखें तो बी हम फिर वही माने हैं, 469 प्लस 174। अब यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे 469, लेकिन ये निशान चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 174। अब यहाँ क्या रहा कि इससे डिवाइड कर दीजिए, तो हम इससे अब डिवाइड कर दे रहे हैं 469 और 174। यहाँ से देखिए 174 और 174 प्लस माइनस में कट गया। यहाँ से देखेंगे 469 कट गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 469 और ये 2 इंटू 124, क्योंकि दो दो बार है तो 2 इंटू इतना कर सकते हैं। फिर 469 और 174, यहाँ से देखिए ऊपर और नीचे 174 कट गया और 469 कट गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 480 के रुपए हैं और 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट है। प्रत्येक मूल्य के वर्ग नोटों की संख्या जो है समान है, तो उनके पास कुल कितने नोट हैं। जब नोटों की संख्या समान है तो उसको हम मान लेते हैं यक्स नोट है। टोटल कितने हैं, यक्स, सभी के यक्स यक्स नोट है। क्या है, सभी के यक्स यक्स नोटे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक में मल्टीप्लाई करने के तो यक्स हो जाएगा, फिर 5 में मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा, और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, और टोटल रुपया कितना है, 480 है। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 16 यक्स हो जाएगा बराबर 48। अब यक्स बराबर 48, ये 480 बटे 16, तो 16 से काटेंगे, 16 तिया 48, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 30। तो हम सभी समान नोटे हैं तो यक्स 3 है तो 3 यक्स हो जाएंगे, और यक्स की वैल्यू हम 30 निकाले हैं तो 3 गुणे 30 कर देंगे बराबर 90। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल नोटों की संख्या कितना हो जाएगी, 90 हो जाएगी। सबके पास 30 नोट हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। एक साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से वर्ष की दर से 1200 अर्धवार्षिक माना गया है। इसका मतलब मूलधन जो दिया गया है आपका, हम पहले फार्मूला लिखेंगे। देखिए मूलधन जो दिया गया है वो 1200 रुपये दिया गया, दर दिया गया है आपका 10%, और समय दिया गया है आपका, समय दिया गया 1 वर्ष। अब यहाँ लिखा हुआ है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक तो आपका मूलधन वही रह जाएगा, 1200 ही रहेगा। समय दर हो जाएगा, अगर अर्धवार्षिक दिया है तो 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5% हो जाएगा, और समय दूना हो जाएगा तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो हम पहले साधारण ब्याज का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय, समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। हम इस पे अब रख देंगे, मूलधन कितना है 1200 दिया गया है, और दर दिया है 5, समय दिया है 2 बटे 100। अब हम नीचे 2 जीरो और ऊपर 2 जीरो काट देंगे, समान है। अब यहाँ 12 गुणे 5 गुणे 2, इसका गुणा करें 12 पंजे 60 दूना 120 रुपये आ गया।
तो आपका साधारण ब्याज जो निकल आया 120 रुपया निकल आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है धन इंटू 1 + दर बटे 100 की पावर में n माइनस मूलधन, ये होता है। अब हम यहाँ रखें मूलधन कितना है 1200 है, 1 + दर आपका दिया है 5 बटे 100 और समय आपका 2 माइनस फिर मूलधन 1200। इसको सॉल्व करेंगे तो 1200, 5 से इसको 100 को काटेंगे तो 20 1/20 हो जाएगा और इसका सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20 एक 21, तो 21/20 हो गया। 2 बार लिखेंगे कि क्योंकि पावर में 2 बार दिया गया है, माइनस 120 1200। अब एक जीरो, 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो ऊपर और नीचे काटेंगे और 4 से भी काटेंगे, 4 3 12, 3 आ जाएगा। इसको 3 गुणे 21 4 4 1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे और 112 हो जाएगा। इसका है 3 और 4 3 12, 4 3 12 13 माइनस 1200। अब 1323 में से 1200 घटाएंगे तो 123 आ जाएगा। कितना 100। तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना है, 120 रुपया निकाले हैं और चक्रवृद्धि ब्याज 123 रुपया निकाले हैं। तो 123 में से हम 120 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 रुपये। तो अंतर कितना है, 3 रुपये का अंतर आएगा। 2 वर्ष में 3 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे ये भी मैथ का क्वेश्चन पूछा था। एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज ए बी सी डी और ई ने 36 रन की औसत से रन बनाए और डी ने ई से 5 अधिक अंक प्राप्त किए, ई ने ए से 8 कम अंक प्राप्त किया, बी ने डी और ई को मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए और बी और सी ने उनके बीच 107 अंक बनाए, ई ने कितने रन बनाए। तो जिसको हमको निकालना है उसको हम मान लेते हैं क्या, ई। ई का जो वैल्यू हमको मान लेते हैं यक्स रन उसने बनाए थे सबसे पहले। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम ए बी सी डी और ई टोटल 5 है। तो औसत जो दिया है 36, तो टोटल रन हो जाएंगे कितने, 36 गुणे 5 गुणा कर देंगे तो 180 रन। तो सभी मिला के टोटल 180 रन हो जाएंगे। अब आगे टोटल स्कोर कितना है 100 रन, टोटल स्कोर 100 रन हो जाएंगे। अब ई को हम एक्स माने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक हो चुका। डी ने ई से 5 अधिक अंक, तो डी ने जो है डी ने ई से 5 अधिक लिया, तो 5 अंक, तो ई प्लस 5 हो जाएगा। पहला इक्वेशन बन गया। फिर ई ने ए से 8 अंक प्राप्त किए, ई ने, तो ए का हमको निकालना है, ए हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 8। आगे डी बी ने डी और ई को मिलकर कितने अंक प्राप्त किए, इतने इतने अंक प्राप्त किए। बी और सी ने उनके बीच 107 अंक दिए, तो बी को पहले निकाल लेंगे, x + 5 x ई है, मिलकर डी और ई मिलकर, तो डी और ई, तो डी ये है और ई एक्स है, तो दोनों को मिलकर बी की वैल्यू आपका निकल है, बी यहाँ है। बी ने डी और ई को मिलकर इतने अंक दिए, तो इतना हो गया, तो बी बराबर आपका हो जाएगा 2x + 5। फिर आगे कह रहा है बी और सी उनके बीच 107 अंक है, तो ये हो जाएगा सी बराबर
दोनों का मिलाकर सी और बी का मिलाकर 107 अंक है, तो हम इसको लिख सकते 107 माइनस बी लिख सकते हैं, या हम पहले लिखेंगे सी प्लस बी बराबर 107। दोनों मिला के अंक 107 है, तो सी को हमको निकालना, क्योंकि बी एक निकाल चुके हैं, हमको सी निकालना है। तो यहाँ 107 माइनस बी की वैल्यू कितना निकालना है, 2x प्लस 5। तो यहाँ से हम सी बराबर निकालेंगे 107 नहीं 2, यहाँ 2 हो जाएगा, 107 में से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बी की वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस में था ना, माइनस हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे 107 में से 5 गए 102 हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। अब हम ए बी सी डी की वैल्यू निकल आई, समीकरण 2 ये हो गया, समीकरण 3 ये हो गया और समीकरण 4 ये हो गया। तो ए बी सी डी और ई की वैल्यू निकल चुकी है, तो हम अब इसमें रख देंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो ए की वैल्यू कितना है, x प्लस 8, बी कितना है 2x प्लस 5, प्लस सी कितना है 102 माइनस 2x, और प्लस डी x प्लस 5 और ई x है, बराबर टोटल रन कितने हैं 180। अब यहाँ 2x माइनस में है, 2x से 2x कट जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे जोड़ लेंगे तो 8, इसमें जोड़ेंगे तो 110 हो गया और फिर 120 हो जाएगा, और 2x 3x, यहाँ 3x बराबर प्लस 120 बराबर 180, 3x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, 3x बराबर हो जाएगा ये 60, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20। तो हमको e की वैल्यू निकालना था, तो x माने थे e को, तो x की वैल्यू हो गई 20। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल क्लास गेट की टीबीयू रेटिंग कितनी होती है, 50,000 से अधिक अगर वो रहेगा तो उसे टीबीयू स्पेशल क्लास माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। छोटी लंबी छोटी सीडी कोड क्या इंगित करता है, तो यह है क्या इंगित करता है, टोकन प्राप्त नहीं हुआ है, टोकन छूट गया है, आगे बढ़ने का गलत प्राधिकार पत्र है। तो ये सब सही, सभी चारों तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक नियमों के उल्लंघन को जी वर्ग दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूर का सिग्नल एक पीली रोशनी दिखाता है तो होम सिग्नल संकेत होगा रेड। अगर डिस्टेंस सिग्नल क्या है, अगर 1 येलो दिखाता है तो होम सिग्नल डेंजर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज पर एक लाइन पर रुकावट के मामले में पहला डेटोनेटर रखा जाएगा और दूसरा रखा जाएगा। तो पहला 600 मीटर पे रखा जाएगा, दूसरा 1200 मीटर पे रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य चेतावनी बोर्ड को सामान्य कितनी दूरी पर लगाया जाए और किस सिग्नल से इसकी गणना की जाएगी। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1400 मीटर पर इसकी गणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली पर अल्प अवधि के कार्य के दौरान बैनर ध्वज कहाँ लगा रखा जाता है। तो 600 मीटर पर लगाते हैं। बिजली पर अल्प अवधि के कार्य के दौरान बैनर फ्लैग कहाँ रखा जाएगा। तो 600 मीटर पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी स्थानों के पीछे कौन सा बोर्ड लगाया गया है जहां पर कर्व कटिंग सुरंगों से ट्रैक का दृश्य बाधित होता है। तो डब्ल्यू बोर्ड लगाया जाता है उस स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी क्लास माल की गति कितने kmph होता है। तो 25 kmph होता है। WDRF का विस्तार क्या है। तो वैगन डायमंड रजिस्टर फ्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया आईबी सिग्नल खड़ा या स्थानांतरित किया गया है तो सावधानी आदेश 90 दिन के लिए जारी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोबिंग का अर्थ है सिग्नल में विभिन्न पहलुओं का दिखना या गायब होना होता है। बबलिंग कर रहा है तो ये होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आंतरिक
दूर का संकेत प्रदान किया जाता है तो दूर के संकेत का सामान्य पहलू होता है। सावधान, ध्यान होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निश्चित संकेत उपयोग में नहीं आता है तो उसे दो क्रॉस पट्टी लगा दिया जाता है, ऐसे क्रॉस में बना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यल बिना एलबी बोर्ड या टेल लाइन के ट्रेन गुजरने पर दिया जाने वाला बेल सिग्नल होता है तो 6 विराम 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर राइट साइड सिग्नल पर सिग्नल का पता लगाने के लिए अनुमोदन प्राप्त किए जाते हैं तो पीसीओएम द्वारा दिए जाते हैं। एक मानक एएनएमजी रैक में कितने वैगन होते हैं तो 25 वैगन होते हैं। एक क्लास ओडीसी को चलाने की अनुमति दी जाती है तो ये है डे और नाइट में भी अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट given to the loco pilot at the station in the case of IBS failure। तो IBS फेल्योर में कौन सा अथॉरिटी दिया जाएगा अगर, तो बोथ दोनों दिए हैं, PLCT और T/3693B। और सेंट्रल रेलवे में क्या है, T/3693B दिया जाएगा और प्राइवेट नंबर अगले स्टेशन मास्टर से लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अम्बाला डिवीजन में दोनों दी जाती है, PLCT और T/3693B दोनों दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विविधि निर्देशों के लिए एक उदाहरण है तो सेफ्टी सर्कुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लाइन पर सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट बीएसएलवी से आगे संटिंग करने के लिए अधिकार प्राप्त होता है तो ब्लॉक बैग T806 विद प्राइवेट नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हवा का वेग से अधिक हो जाता है तो ट्रेन सेवा रोक दी जाएगी। 41 नॉट या 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण सहायक नियम किसके द्वारा जारी किया था तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। ये 100% सही है। किसी ने पीसीओएम लिखा था, पीसीओएम लिखा है ना, लेकिन वो गलत है, यह रेलवे बोर्ड द्वारा होता है। एकीकृत सहायक नियम रेलवे बोर्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेंजर हाल्ट मार्क पोस्ट स्टेशन के केंद्र से दूरी पर रखा जाता है तो 400 मीटर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनों के किसी भी अप्रत्यक्ष स्वागत के लिए बिना रूट इंडिकेटर के एक सामान्य एनआई होम सिग्नल प्रदान किया जाना चाहिए तो स्टॉप एंड कॉशन एस्पेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए डिसकनेक्शन नोटिस स्वीकार करने पर स्टेशन मास्टर इस नोटिस पर पृष्ठांकित करेगा कि ब्लॉक सेक्शन फ्री है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट इंडिकेटर दिन में और रात में दिखाता है जब इस लूप लाइन पर सेट किया जाता है तो हरा दिखाएगा दिन में और रात में हरी बत्ती दिखाएगा अगर लूप लाइन के लिए सेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन पुशिंग के साथ पायलट को साइडिंग की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा। मार्ग में 400 में एक से अधिक तीव्र ढाल नहीं है, मार्ग में कोई गैर इंटरलॉक गेट नहीं है, स्टेशन यार्ड साइडिंग लाइन से युक्त है तो ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैप इंडिकेटर दिन के दौरान और रात के दौरान दिखाता है जब इसे सेट किया जाता है। अगर सेट कर दें तो हरा और हरा। दिन में भी हरा रात में हरा दिखाएगा, क्या पता, ये हमको कंफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EUYN बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो रूट इनिटेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर को किस रूप में भी जाना जाता है
तो ये फॉग सिग्नल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को दिया जाने वाला डेटोनेटर की संख्या होती है 10 होती है। ये सभी को 10 ही दिया जाता है, 20 नहीं दिया जाता है। और अम्बाला डिवीजन में है 20 बोल रहे हैं देता है। अब ये कहाँ तक सही है हमको भी नहीं पता, लेकिन सेंट्रल रेलवे में 10 पटाखे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप साइडिंग का प्रावधान निर्धारण अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरने वाला ढाल की तुलना में तेज है, 1 in 100। स्लिप साइडिंग कहाँ रहेगी, जहां पर वह 1 में 100 का ढाल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आईबीएस चालू पर हो तो टेलीफोन खराब हो और लोको पायलट 5 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद अगले स्टॉप सिग्नल तक 15 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ेगा। जब दृश्यता स्पष्ट हो और किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तब तक स्पष्ट न हो तो अगले स्टॉप तक जाएगा। तो 15 और 8 किलोमीटर के एमपीएस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। करेक्शन स्लिप जो आया है वो आपका 15-8 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल को सिग्नल को दोषपूर्ण माना जाएगा जब भी रंगीन लाइट सिग्नल टिमटिमा रही हो, उछल रहा हो, कम से कम एक स्थिर पहलू नहीं बता रहा हो। अगर 60 सेकंड तक ऐसा हो रहा है तो उस पर दोषपूर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैक डबल लाइन सेक्शन पर किया जाता है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को अंदर रखा जाएगा, तो टीओएल पर रखा जाएगा। ट्रेन लाइन स्थित ट्रेन ऑनलाइन पोजीशन पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गार्ड, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, मोटरमैन जिन्हें स्वचित ब्लॉक पद्धति में काम करने की आवश्यकता होती है उन्हें एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण से गुजरना होता है और एक बार में एक प्रमाण पत्र 1 साल एक बार में एक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाएगा, तो 6 माह में एक बार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गाड़ी को स्वचालित स्टॉप सिग्नल पर रोका जाता है तो वह सिग्नल जो गार्ड पीछे की ओर दिखाएगा स्टॉप सिग्नल दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थ खंड 2 क्रमागत के बीच होता है, तो सब स्टेशन के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वर्किंग स्टेशन को अस्थायी रूप से अलग किया जाता है और फिर से सक्रिय किया जाता है, यदि ट्रेन दोषपूर्ण स्टेशन में प्रवेश करती है तो दिन रात के हिसाब से पहली ट्रेन की गति क्या होगी। ये अम्बाला डिवीजन में 60 और 30, तो ये हमको नहीं लगता है, लेकिन सेंट्रल रेलवे में 25 और 10 के एमपीएस से जाएगा, क्योंकि वो वहाँ बताते हुए जाएगी कि अस्थायी रूल था वो खत्म हो गया है और आप अब जो भी घटना हुआ होगा उसके बारे में वो बताएगा, इसीलिए वो 25-10 के हिसाब से वो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ और बता रहे हैं, समझ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ट्रेन शंटिंग के मामले में लिखित निर्देश प्रपत्र संख्या में दिया जाएगा, तो टी 806 में दिया जाएगा। साइड लाइन सामान्य स्थिति में इंजन की ओर किस रंग का डिस्प्ले दिखाता है, तो व्हाइट लाइट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी अलार्म चेन खींची जाती है तो सीटीआर में तथ्य दर्ज करेंगे और एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करें डीआरएम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी इंजन को स्टेशन की सीमा के बाहर अलग किया जाता है तो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट 600 में 1 से अधिक नहीं है तो वाहनों के हैंडब्रेक की संख्या लागू की जाएगी, तो 18 लागू की जाती है, बीबी प्लस 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपी लिखित अधिकार पत्र होने पर आन में बुझाए गए ए मार्कर के साथ एक अर्ध
स्वचालित सिग्नल पास करेगा? T369B अधिकार पत्र लेकर। ऑप्शन नंबर ए सही। राजभाषा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कितने दस्तावेज आते हैं? 14। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है? 343। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? होम मिनिस्टर तैयार करता है। प्रज्ञा हिंदी परीक्षा को निजी प्रयासों से उत्तीर्ण करने पर कितना एक मुक्त पुरस्कार दिया जाएगा? 2400। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 फर्स्ट और 351 संबंधित है तो 8वीं अनुसूची से। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया है? तो तेलंगाना और बिहार में। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि इसमें और भी त्रुटि कोई मिलता है तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सतीश भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने ही सहयोग हमारा किया है।